नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश गुप्ता। राजा सोनम हनीमून मर्डर मिस्ट्री में लगातार कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आज हम एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो काफ़ी चौंकाने वाला है, जिसे सुनकर आप काफ़ी हैरान हो जाएंगे। सोनम जेल में रहते हुए लगातार किसी एक से बातचीत करी थी। लगातार किसी एक से क्यों हमने कहा, क्योंकि वो नंबर मध्य प्रदेश के इंदौर का नहीं बल्कि गुजरात का है। जेल का एक समय होता है जब कोई कैदी या कोई आरोपी है, वो अपने किसी भी परिवार के सदस्य या जिससे वो चाहता है वो बातचीत कर सकता है। एक समय निर्धारित होता है, एक समय भी तय होता है। शुरुआत में बात सामने आई कि सोनम जेल में रहते हुए अपने भाई गोविंद और माता पिता से बातचीत कर रही थी। गोविंद से जब न्यूज़ 18 ने पूछा, बाकायदा उसकी ऑन रिकॉर्डिंग परमिशन भी ली गई। गोविंद से ये कहा गया कि हमारी और आपकी बातचीत हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और गोविंद से फिर ये सवाल पूछा, क्या आपकी सोनम से कभी बातचीत हुई, सोनम जब से जेल में है? गोविंद ने साफ मना कर दिया। गोविंद ने कहा, मेरी सोनम से कभी बातचीत नहीं हुई है। हालांकि मैं राखी के पहले सोनम से मिलने ज़रूर शिलोंग जाऊंगा। सोनम से वो सवाल पूछूंगा कि आखिर राजा रघुवंशी की हत्या क्यों करवाई, आखिर ये प्लानिंग कब की गई, और इस हत्याकांड में सिर्फ तुम ही लोग हो या कोई और भी लोग शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसी मिस्ट्री का जवाब पूरा देश जानना चाहता है, खास तौर पर राजा का परिवार, कि इस हत्या के पीछे की असली वजह क्या है। क्योंकि गोविंद का कहना था कि राज और सोनम के बीच में भाई बहन का रिश्ता है। अगर शिलोंग पुलिस की यानी मेघालय पुलिस की बातचीत की जाए तो उनके इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, या उस इन्वेस्टिगेशन में जांच में ये लिया गया था कि सोनम और राज के बीच में अफेयर था, और इसीलिए राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग रची गई थी, और इसीलिए राजा की हत्या भी हुई। अब एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि गुजरात में भी लगातार सोनम की बातचीत हो रही थी। सचिन, जो राजा रघुवंशी के सबसे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि सोनम का व्यापार जो है, जो सोनम का बिजनेस है, वो देश के अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, और इनका एक बिजनेस पार्टनर है गुजरात में। यानी सोनम का एक बड़ा व्यवसाय का जो केंद्र है वो गुजरात भी है, और इसलिए गुजरात में ही वो अपने बिजनेस पार्टनर से बातचीत कर रही थी। वो बड़ी वकील, यानी इस पूरे राजा रघुवंशी हत्याकांड को केस जो है लड़ने के लिए एक बड़े वकील को हायर करने की बात कर रही थी, यानी वो कानूनी मदद लेना चाहती है। लेकिन इस बीच एक और बड़ा खुलासा होता है जब राजा के भाई बिपिन शिलोंग पहुंचते हैं। शिलोंग पहुंचने के बाद वो वहीं से मीडिया के सामने आते हैं और गोविंद पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहते हैं कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे कहीं ना कहीं गोविंद की भी भूमिका है, क्योंकि गोविंद का अचानक से शिलोंग आना और शिलोंग में आकर बड़े वकीलों से बातचीत करना और बड़े वकील हायर करना सोनम और राज के जमानत के लिए। अब बिपिन का कहना है शिलोम जेम्स, लोकेन सिंह तोमर और बलवीर, इनकी जो जमानत हुई है इसके पीछे भी गोविंद का हाथ है। इन्हें जमानत इसलिए दिलाया गया कि अगर इन्हें जमानत मिलेगी तो सोनम और राज के जमानत में भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। सोनम का केस कोई सरकारी वकील नहीं लड़ रहा है, ऐसा राजा के परिवार का कहना है। राजा के परिवार का कहना है कि बाकायदा इसके लिए बड़े वकील हायर किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द सोनम और राज को जमानत मिल सके। परिवार ने यह भी कहा कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे अगर अब कोई और है तो सिर्फ और सिर्फ गोविंद है, यानी अब परिवार गोविंद से काफ़ी खपा है। राजा की मां ने कहा कि जब गोविंद पहली बार शिलोंग से इंदौर आए थे तो सबसे पहले मुझसे गले लगकर ये कहा था, मैं आपका बेटा हूँ, एक बेटा चला गया लेकिन अब मैं जीवन भर आपका बेटा बन के रहूँगा और अपने जीजा राजा को न्याय मैं दिलाऊंगा। माँ का कहना है दोहरा विश्वासघात सोनम के परिवार ने किया। पहला कि सोनम ने उनके बेटे की शादी के बाद हत्या करवा दी, तो दूसरा गोविंद, जिन्होंने इस परिवार को भरोसे में रखा और अब वो भरोसा तोड़ दिया। अब इस पूरे मामले में पूरे परिवार का कहना है, और जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कभी भी हत्या हो सकती है। यानी सचिन और बिपिन अब लगातार कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है और कभी भी उन दोनों भाइयों की हत्या करवाई जा सकती है। उनका कहना है क्योंकि इन दोनों भाइयों की हत्या हो जाएगी तो राजा को
न्याय कौन दिलाएगा? राजा के आगे न्याय की लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि सचिन और विपिन की भी हत्या हो जाए, और इस बात का डर उन्हें है कि जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उनकी भी हत्या हो सकती है। हालांकि परिवार खुलकर अब गोविंद और उनके परिवार पर आरोप लगा रहा है। दूसरी तरफ इंसाफ की लड़ाई के लिए परिवार ने कहा है कि घर की एक एक ईंट बेच देंगे, लेकिन इंसाफ राजा को दिलाकर रहेंगे। राजा का जो खून है उसका इंसाफ होकर रहेगा। हालांकि माँ की तबीयत खराब है, ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, क्योंकि इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, हैरान है, परेशान है जिस तरीके से राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों को जमानत मिली है। 3 सह आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, बाकियों की जमानत पर सुनवाई होनी है, लेकिन परिवार पूरी तरीके से सदमे में। ऐसे और कई सारे चौंकाने वाले खुलासे होने बाकी हैं। विपिन कह रहे हैं कि वो शिलांग पहुंच चुके हैं और वहीं से वो कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। बहुत जल्द हम भी कुछ बड़ा खुलासा आपके सामने करेंगे। न्यूज़ 18 लगातार ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और हमने भी इस पूरे हत्याकांड में कई सारे खुलासे किए हैं।